बेटियों को घर का काम काज जरूर सिखाए। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू भी टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखी। एक भी बार भी मुझे होने वाली बहू घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का न सोचे, उम्रदराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उससे घर का काम काज अवश्य करना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारी घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो उसकी सजा बेटी की तो मिलती है और माँ बाप को मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ, हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोगों ने बर्दाश्त कर पाए, लेकिन पढ़े और समझे बस इतनी इल्तिजा है।